नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों हम लोग आज पढ़ने वाले हैं विधानमंडल। हेडिंग डालेंगे विधानमंडल। विधानमंडल देखो, केंद्र में क्या चलता है, संसद बोलते हैं, राज्य में विधानमंडल बोलते हैं। संसद में 3 लोग होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। और विधानमंडल में क्या होता है, राज्यपाल होते हैं, विधान परिषद, विधानसभा। ठीक है, तो केंद्र में इसका नाम संसद होता है और राज्य में इसका नाम विधानमंडल होता है। तो अगर अनुच्छेद की बात करते हैं तो विधानमंडल के बारे में बात की गई है अनुच्छेद 168 में। 168, ठीक है। अनुच्छेद 168 में ये बताया गया है कि राज्यपाल जो है वो विधानमंडल का अभिन्न अंग है। अभिन्न अंग मतलब क्या हुआ कि इसको राज्यपाल को अलग नहीं कर सकते। अभिन्न मतलब भिन्न नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो भी कानून वगैरह होते, जो भी विधेयक होते हैं ना, वो राज्यपाल ही लास्ट में पास करते, तभी बनता है कुछ ना कुछ कानून, है ना। तो जैसे राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है, ऐसे राज्यपाल विधानमंडल का अभिन्न अंग होते हैं। ठीक है, राज्यपाल के बारे में वर्णन किया गया है अनुच्छेद 153 में। विधानसभा के बारे में बात की गई है अनुच्छेद 170 में। विधान परिषद के बारे में बात की गई है अनुच्छेद 171 में। तो हम लोग पहले पढ़ेंगे विधानसभा। ठीक है, जो हम लोग वोट देते ना विधायकों को, ठीक है, जिसकी सरकार बनती है, वो सब विधानसभा में आते हैं। ठीक है। केंद्र में जो राज्यसभा होती है उसी के तरीके से विधान परिषद राज्यों में होती है। और हर राज्य में विधान परिषद नहीं है। पहले 7 राज्यों में थी, अब 6 राज्यों में है। ठीक है, उसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे डिटेल में। तो क्या है, अब विधानसभा पढ़ेंगे हम लोग। विधानसभा, तो विधानसभा जो है इसका संरचना व गठन के बारे में बात की गई है 170 में। अनुच्छेद 170 में बताया गया है इसके जो संरचना है। ठीक है, गठन। तो इसमें क्या कहा गया है कि राज्यपाल प्लस विधानसभा, नहीं, ये तो चलो ऊपर ही हो गया ना, ये तो बता दिया मैंने ना। इसमें ये बताया गया कि सीट अधिकतम संख्या। ठीक है, संरचना मतलब क्या, 170। जो मैं ऊपर बता रहा था यहाँ पर लिख लो कि राज्यपाल और विधान परिषद, विधानसभा, ये मिलकर क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं विधानमंडल। ठीक है, ये क्या बनाते हैं, विधानमंडल। राज्यपाल भी इसके साथ जुड़ा होता है। मैं देख लूँ एक बार कैसे दिख रहा है। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो सीटों की बात आती है कि विधानसभा में सबसे ज़्यादा सीटें कहाँ पर हैं और अधिकतम सीटें कितनी हो सकती हैं विधानसभा की, और न्यूनतम कितनी हो सकती हैं, ये मैं आपको बताऊंगा। देखिए, जो विधानसभा के संरचना व गठन के बारे में वर्णन है वो है अनुच्छेद 170 में। इसी में बताया गया है, ठीक है, कि अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। अधिकतम सदस्य हो सकते हैं 500, और न्यूनतम कितने हो सकते हैं, न्यूनतम सदस्य हो सकते हैं 60। मतलब किसी भी राज्य की जो विधानसभा है, किसी भी राज्य की जो विधानसभा है, वहाँ पर अधिकतम संख्या सदस्यों की 500 हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं होगी, और न्यूनतम 60 हो सकती है, इससे कम नहीं हो सकती। लेकिन आपको पता होगा कि कुछ अपवाद भी हैं। तो 371 आर्टिकल में कुछ राज्यों को विशेष दर्जा दिया गया है, वो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो अपवाद के तौर पर अगर आपसे पूछे, अपवाद के तौर पर तो क्या बताया जाएगा। अपवाद के तौर पर क्या है कि सिक्किम हो गया, ठीक है, गोवा है और मिजोरम। ये जो 3 राज्य हैं आपके सामने, इसमें 40 से कम संख्या है, ये अपवाद के रूप में आते हैं। इसमें 32 सीटें हैं और गोवा में 40, मिजोरम में 40। ठीक है ना, ये अपवाद है। ये 60 देखो कम संख्या हो गई, ये अपवाद में आता है। ठीक है, आर्टिकल 371 में इसके बारे में बताया गया है। ठीक है, तो उसको मैं बताऊंगा आगे चल के। तो अब यहाँ पर आपको अधिकतम संख्या वाले राज्य याद कर लेने हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा क्वेश्चन बनता है कि विधानसभा की सीटें कहाँ पर कितनी हैं। तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा सीटें हैं, चाहे वो विधानसभा हो, चाहे विधान परिषद हो, चाहे वो राज्यसभा हो, चाहे लोकसभा हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं विधानसभा। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि अधिकतम सदस्य संख्या अगर पूछे जाए तो यूपी में कितनी है। तो यूपी में है 403, है ना, यूपी में 403 है। और पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल में कितनी है, देखो डब्ल्यू कैसे लिख दिया मैंने, वेस्ट बंगाल में कितनी है, 294। ठीक है, और महाराष्ट्र में कितनी है, 288। ठीक है, और गुजरात में कितनी है यार, गुजरात
गुजरात और तमिलनाडु, ठीक है, गुजरात और तमिलनाडु। तो गुजरात में है 243 और तमिलनाडु में है 234, ऐसे। तो ये आपके टॉप 5 जो हैं राज्य जो हैं, ये आपको याद रखने हैं कि राज्य की विधानसभा की सीटें सबसे ज़्यादा कहाँ है, 403। आपने 404 पढ़ा होगा उत्तर प्रदेश में कहीं पर भी एक। तो क्या होता है कि राज्यपाल के पास ये शक्ति होती है, आर्टिकल 333 अनुच्छेद में बताया गया है कि अनुच्छेद जो 333 है उसमें बताया गया है कि राज्यपाल एक आंग्ल इंडियन को मनोनीत करते हैं विधानसभा सदस्य के रूप में। अगर मान लीजिए कि मतलब वो इसलिए करते हैं क्योंकि आंग्ल इंडियन क्या होता है कि इतनी मेजोरिटी में तो होते नहीं है कि उनको कोई जिता दे। अगर बाई चांस जीत के आ भी जाता है तब नहीं करेंगे। अगर नहीं कोई भी सदस्य है आंग्ल इंडियन, 403 में से कोई भी सदस्य आंग्ल इंडियन नहीं है, तो क्या करेंगे, राज्यपाल मनोनीत कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक नोट करके लिख लो कि आर्टिकल 333 के तहत जो राज्यपाल होते हैं, राज्यपाल विधानसभा में एक, ठीक है, एक लिखा है, एक आंग्ल इंडियन सदस्य को मनोनीत करते हैं। ठीक है ना, एक आंग्ल इंडियन सदस्य को मनोनीत करते हैं। अच्छा, आर्टिकल 331 में राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं लोकसभा के अंदर 2 सदस्य को, और आर्टिकल 333 में राज्यपाल नियुक्त करते हैं एक आंग्ल इंडियन को विधानसभा के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर सब सीटें आपको नजर आ गई होंगी। और कम से अगर कम की बात करते हैं तो सिक्किम में 32 है, गोवा में 40, मिजोरम में 40, ये अपवाद के रूप में है। और अगर ये आपसे क्वेश्चन पूछे कि न्यूनतम सदस्य संख्या विधानसभा की कितनी हो सकती है, तो आपको 32 नहीं लगाना, आपको 60 ही लगाना है, ठीक है। और 500 से ज़्यादा नहीं हो सकती, ये नियम है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लो, आगे चलते हैं। देखो आर्टिकल 170 में बताया गया, ठीक है। अब आर्टिकल देखते हैं 173। आर्टिकल 173 में क्या बताया गया है, इसकी योग्यता बताई गई है कि आखिर एक विधायक कैसे बन सकता है, ठीक है। विधायक नहीं बोलते हैं हम लोग पॉलिटी की भाषा में क्या कहते हैं, विधानसभा सदस्य, ठीक है। तो जो आर्टिकल में लिखा रहा हूँ ना, ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जब आपका बहुत अच्छा लेवल का एग्जाम होगा ना, वहाँ पर आर्टिकल वाइज क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए मैं आर्टिकल को ध्यान में रखता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं योग्यता के बारे में कि योग्यता क्या है इसमें। ऐसा है ना कि जो 173 है आर्टिकल ना, ये विधानमंडल की योग्यता के बारे में बात करता है पूरा। ये पूरा जो है विधानमंडल के सदस्यों की योग्यता के बारे में पूरी बात करता है। समझ गए नहीं, मतलब विधानमंडल में विधान परिषद और विधानसभा दोनों, उसके बारे में वर्णन किया गया है 173 में कि इसकी योग्यता क्या होगी, कि कैसे आप मतलब चुनाव लड़ेंगे। तो पहली बात तो यह है कि आप भारत के नागरिक हो, बहुत ही कॉमन सी बात है कि भारत के नागरिक होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो भारत के नागरिक हो, भारत के नागरिक हो भाई, भारत के नागरिक हो। नंबर 2 है कि पागल या दिवालिया ना हो। अरे पागल दिवालिया हो जाएगा तो कौन वोट करेगा उसको, पहली बात तो यही है। और ऐसे बहुत लोग पागल लोग होते हैं, इसको खड़ा कर देते हैं लोग इलेक्शन में मजाक बनाने के लिए। तो देखो, पागल व दिवालिया ना हो, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर अब देखो ऐसा होता है जो विधानसभा है ना, इसको बोलते हैं निम्न सदन, इसको बोलते हैं निम्न सदन या लोकप्रिय सदन बोलते हैं। तो निम्न सदन इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर इसकी जो न्यूनतम आयु होती है, ठीक है, विधानसभा सदस्य बनने की, वो होती है 25 वर्ष। आप 25 वर्ष की आयु में विधायक बन सकते हैं, मुख्यमंत्री बन सकते हैं। 25 वर्ष की आयु, ठीक है, न्यूनतम होनी चाहिए, अधिकतम तो कितना भी हो सकता है। और देखो यहाँ पर क्या है कि लाभ के पद पर ना हो। लाभ के पद पर मैं आपको बताऊं इसका मतलब क्या होता है, आप सरकारी नौकरी ना कर रहे हो बस समझिए, ठीक है। आप सफाई कर्मी भी होंगे ना, तब भी चुनाव नहीं लड़ सकते, वो लाभ का पद माना जाएगा, ठीक है। तो लाभ के पद पर ना हो, 25 वर्ष की। तो इसको हाँ, विधानसभा को लोकप्रिय सदन भी बोलते हैं। लोकप्रिय सदन मतलब ये होता है कि लोगों के द्वारा अपने प्रिय को वोट दिया गया है, उनको विधानसभा के अंदर भेजा गया है, इसलिए इसको बोलते हैं लोकप्रिय सदन, ठीक है। इसलिए इसको बोलते हैं लोकप्रिय सदन। निम्न सदन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें आयु जो होती है 25 वर्ष होती है। और विधान परिषद को बोलते हैं उच्च सदन, क्योंकि वहाँ पर उसकी आयु 30 वर्ष होती है। जैसे राज्यसभा में 30 वर्ष होती है, ऐसे विधान परिषद में भी 30 वर्ष होती है, ठीक है। तो ये आपकी योग्यता हो गई। विधानमंडल के सदस्यों की योग्यता कितनी है, भारत के नागरिक हों, पागल व दिवालिया ना हो जाए, 25 वर्ष की। एक बात और है,
जो संसद भी कुछ कानून बनाती है, ठीक है, संसद भी कानून बनाती है, नए नए कानून बनाती है कि भाई ये योग्यता भी आपके पास होनी चाहिए, तो उसको भी मानना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि ये लिखा नहीं है तो नहीं, ऐसा नहीं है। संसद के द्वारा भी जो नियम बनाए जाएंगे वो भी लागू होंगे, ये लागू होंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो आते हैं आर्टिकल 100, इसके कार्यकाल की बात करते हैं। आर्टिकल 172 में कार्यकाल की बात की गई है, और कार्यकाल की बात की किसमें गई है? विधानमंडल के, जो विधानमंडल के बारे में पूरी बात की गई है। विधानमंडल मतलब विधान परिषद, विधानसभा दोनों के लिए, ठीक है। तो कार्यकाल 172 में बताया गया है। तो कार्यकाल क्या होता है? देखिए, किसी भी विधानसभा या उसके सदस्यों का समान तौर पर कार्यकाल कितना होता है? 5 साल का। आप सोचते हैं ना कि 5 साल झेल लेंगे, ठीक है। योगी सरकार को कितने साल झेल लिया हम लोगों ने? 2 साल और 1 साल और बचा है, ठीक ठाक 1.5 साल। तो क्योंकि वैकेंसी निकाल ले रहे हैं वो, तो विधानसभा या जो विधानसभा सदस्य होते हैं उनके जो कार्यकाल होता है सामान्य तौर पर 5 साल का होता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लो कि विधानसभा व सदस्य का कार्यकाल सामान्य तौर पर 5 साल। सामान्य तौर क्यों लिखा है? क्योंकि भैया ये बीच में भी भंग हो सकती है, ठीक है। राज्यपाल के पास शक्ति होती है कि वो मंत्री परिषद की सलाह पर विधानसभा को कभी भी भंग कर सकते हैं। और ये कब होता है? जब मुख्यमंत्री को लग जाए कि मेरी जो है सरकार गिरने वाली है, बहुमत नहीं बचा है मेरे पास, तो जल्दी से जाके सिफारिश करके क्या करते हैं? विधानसभा को ही भंग करवा देते हैं ताकि चुनाव नए हो, वरना अविश्वास प्रस्ताव आ जाएगा तो फिर सरकार गिर जाएगी उनकी, है ना। तो इसीलिए लिखा गया है सामान्य तौर पर। तो यहाँ दूसरा पॉइंट आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट लिखना ये पड़ेगा कि राज्यपाल द्वारा भंग की जा सकती है। या कैसा दिख रहा है मैं देखूंगा एक बार, कुछ चमक वगैरह सही पड़ रही है। ठीक है। तो आर्टिकल 172 में कार्यकाल विधानमंडल के बारे में बताया गया। अब यहाँ पर तीसरा पॉइंट ये है कि देखो, ऐसा होता है जब राष्ट्रीय आपात चल रहा होता है तब भी भाई चुनाव तो कर नहीं सकते, तो क्या कर सकते हैं? संसद में कानून बनाकर एक बार में 1 साल तक का समय बढ़ाया जा सकता है ना। ये पता होना चाहिए आपको। इससे जब कभी भी राष्ट्रीय इमरजेंसी लगी, आपातकाल लगा चल रहा हो राज्य में या कहीं पर, तो क्या करते हैं कि संसद में कानून बनाकर, ठीक है, विधानसभा का कार्यकाल एक बार में 1 साल बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। तो लिख लो, आपातकाल के दौरान कार्यकाल एक बार में 1 साल तक बढ़ाया जा सकता है। ये 3 चीज़ें हैं आपके कार्यकाल में। ये बताई कब गई हैं? ये बताई गई हैं आर्टिकल 172 में, ठीक है। संसद में कानून लाकर आगे लिख लीजिएगा, ठीक है। तो 173 में क्या है? योग्यता। 172 में यह विधानमंडल की ही बात हो रही है, ठीक है। इसके अंतर्गत जो है वो दिया गया है कि विधानसभा के सदस्य का कार्यकाल 5 साल का समान तौर पर होता है। राज्यपाल के द्वारा पहले भी भंग की जा सकती है, चाहे 1 साल में चाहे 6 महीने में, ठीक है, कोई इसकी सीमा नहीं है। और आपातकाल के दौरान कार्यकाल को एक बार में 1 साल तक बढ़ाया जा सकता है। इसका स्क्रीनशॉट लगा के चलते हैं। देखो, अब बात करते हैं शपथ की। शपथ के बारे में जो बात है ना वो भी बताई गई है इसमें बताई गई है अनुच्छेद 188 में। अनुच्छेद 188 में इसके शपथ के बारे में बात की गई है, ठीक है। तो शपथ मतलब क्या? 188 में ये बताया गया कि विधानमंडल के सदस्यों की शपथ, ठीक है। तो आर्टिकल 188 में क्या है कि विधानमंडल के सदस्यों की शपथ, ठीक है, ये बताया गया। ठीक है। तो अब विधानसभा की बात करते हैं। तो विधानसभा के जो सदस्य होते हैं ना, तो उसके सदस्यों की जो शपथ दिलाने का जो काम है वो राज्यपाल का होता है, ये तो है, ठीक है। लेकिन व्यवहार में क्या चलता है कि जब भी विधानसभा का चुनाव होता है उसके बाद सरकार बनती है, तो राज्यपाल क्या करते हैं? एक प्रोटेम स्पीकर को नियुक्त कर देते हैं। प्रोटेम स्पीकर को शपथ दिला के फिर वो जो प्रोटेम स्पीकर होता है बाकी सदस्यों को शपथ दिलाते हैं। ये बात बताई गई है। तो देखो, जैसे कहा क्या गया है कि राज्यपाल
शपथ दिलाते हैं या उनके द्वारा कोई अधिकृत व्यक्ति शपथ दिलाता है। ठीक है, मतलब क्या कि जैसे अच्छा प्रोटेम स्पीकर जो होता है वो सबसे सीनियर होता है। अब सीनियर का मतलब ये नहीं है कि वो मतलब 50 साल का 90 साल का हो गया, ऐसा नहीं है। जितनी बार वो मतलब अधिकतम चुनाव कितनी बार जीता है वो होता है प्रोटेम स्पीकर। मान लीजिए किसी की ठीक है, मान लीजिए किसी की 60 वर्ष आयु है और किसी की मान लीजिए 50 वर्ष आयु है। तो अगर इसने मान लीजिए 5 बार चुनाव जीता है, ठीक है, 30 वर्ष में आ जाएगा, तो 5 बार चुनाव जीत लिया मान लीजिए इसने, ठीक है, ये जीते हैं कम से कम 4 ही बार, तो प्रोटेम स्पीकर इनको बनाया जाएगा। ठीक है, मतलब ये होता है कि जो सबसे ज़्यादा चुनाव जीत के आते हैं वही होते हैं प्रोटेम स्पीकर। तो प्रोटेम स्पीकर को ये शपथ दिलाते हैं राज्यपाल, और प्रोटेम स्पीकर क्या करते हैं, बाकी सदस्यों को शपथ दिलाते हैं, यही होता है। वैसे अगर प्रावधान की बात की जाए तो राज्यपाल ही शपथ दिलाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं आर्टिकल 189 की। इसमें क्या होता है, इसमें गणपूर्ति और कोरम की बात की गई है। गणपूर्ति व कोरम की बात की गई है। अब देखो कोरम और गणपूर्ति क्या होता है, मतलब कोई भी किसी की बैठक होने जा रही है, ठीक है, कोई बैठक होने जा रही है किसी भी सदन में, तो वहाँ पर एक लिमिट होती है कि कम से कम न्यूनतम कितने सदस्य हों जो अपनी बात वहाँ पर स्टार्ट करें, कम से कम कितने। तो ये बताया गया है कि जो कोरम है ना, वो बताया गया है कि कुल सदस्यों का 1/10वां भाग, 1/10वां भाग या क्या है, या 10, जो भी ज़्यादा हो। मतलब समझिए, जैसे कोई बैठक होने वाली है, तो मान लीजिए कहीं मान लीजिए कि कितने लोग हैं, 60 लोग हैं, 60 सदस्य हैं, कुल सदस्यों की संख्या 60 है। तो 60 है, तो इसका जो है 10वां भाग क्या हो जाएगा, 1/10 कर देंगे तो 6 आ जाएगा। तो 6 नहीं माना जाएगा, अब यहाँ पर 10 ही संख्या मानी जाएगी, 10 संख्या और 10 ये 10 ये मानी जाएगी। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर 200 सीटें हैं, 200 सीटें हैं, और इसका अगर 1/10 निकालो, ठीक है, 20 आ जाएगा। अब 20 आ गया ना, 1/10वां भाग 1/10वां भाग सॉरी 1/10वां भाग 20 आया है ना। 1/10वां भाग 20 आया है, तो इसका मतलब 20 सदस्य संख्या मानी जाएगी। अगर यहाँ पर 10 संख्या होती है तो तब बैठक नहीं होगी, वो स्थगित कर दी जाएगी। फिर से समझिए इसको क्या कह रहा हूँ मैं। देखिए यहाँ पर जो बताया गया है, देखो ये कहा गया है गणपूर्ति कोरम। कोरम कितना होता है, मतलब जो बैठक होने जा रही है ना, जो बैठक होने जा रही है उसमें कितने कम से कम कितने सदस्य हों कि बैठक को स्टार्ट किया जाए, ये बात की जाती है। ठीक है, विधानसभा में तो कहा गया है कि जितने सदस्य हैं उसका 1/10वां भाग हो, ठीक है, या फिर टोटल संख्या 10 हो। इन दोनों में से जो भी अधिक हो वही माना जाएगा। मतलब समझिए, देखो जैसे कि 60 सदस्य हैं, 60 का 10वां भाग करिए तो कितने 6 सदस्य आए, लेकिन ये मान्य नहीं है। यहाँ पर इस मान लीजिए ये ए राज्य है, यहाँ पर 60 सदस्य हैं, 10वां भाग है 6, लेकिन नहीं, 10 सदस्य होंगे तभी बैठक स्टार्ट होगी। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए बी राज्य है, और बी में अगर मान लीजिए 200 सीटें हैं विधानसभा की, और इसका 10वां भाग निकालते हैं तो कितना 20 आता है, तो 20 सदस्य पे बैठक स्टार्ट हो गई। लेकिन यहाँ पर अगर 10 सदस्य ही हैं तो ये देखो ये कम पड़ रहा है, ये फिर कम हो जाएगा ना इससे, तो इसका मतलब 10 पे नहीं 20 पे ही होगी। समझ गए कि नहीं, ये है मतलब। तो गणपूर्ति वाला क्वेश्चन आता है पेपर में, तो 1/10 लगा दीजिएगा। ठीक है, 10वां भाग होता है। अच्छा मैंने मिटा दिया, एक सेकंड। आर्टिकल 189 गणपूर्ति के बारे में बताता है, गणपूर्ति के बारे में बताता है। ठीक है, 1/10वां भाग या 10 सदस्य, जो भी ज़्यादा हो। अब देखो इसके बात कर लेते हैं जो इसके अधिकारी होते हैं। ठीक है, अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के बारे में बात कर लेते हैं। विधानसभा के अधिकारी, विधानसभा के अधिकारी के बारे में देखो क्या है। देखो एक है आर्टिकल 178, इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि विधानसभा के जो सदस्य होंगे ना, उन्हीं में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुने जाएंगे सदस्यों के द्वारा। ठीक है, तो विधानसभा के सदस्यों द्वारा एक अध्यक्ष व उपाध्यक्ष चुना जाएगा। ठीक है, विधानसभा के जो
सदस्य होते हैं ना। अच्छा, ये मैंने बताया था आपको लोकसभा वाले में भी, जो लोकसभा स्पीकर होता है वो जो होता है ना वो सदस्यों में ही होता है। तो ऐसे यहाँ पर भी विधानसभा का कोई अध्यक्ष करे तो विधानसभा मतलब विधायक ही होगा, वो विधानसभा का सदस्य ही होगा, वो उसको ही बनाते हैं, ठीक है क्या, अध्यक्ष, और एक उपाध्यक्ष चुना जाता है, ठीक है। तो ये 178 में बताया गया है, ठीक है। और सामान्य तौर पर इनका कार्यकाल कितना होता है? सामान्य तौर पर कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष, जब तक विधानसभा चलेगी। सामान्य तौर पर क्यों लिखा है? क्योंकि अगर विधानसभा पहले भंग हो जाती तो इनका भी तो काम खत्म हो जाएगा। एक बात और है अभी ऐसा नहीं है, विधानसभा अगर भंग हो जाती है तो जो जब तक चुनाव नहीं हो जाते तब तक जो है अध्यक्ष बना रहता है अपने पद पर। ये आर्टिकल बताया गया है, ठीक है, आर्टिकल 179 में बताया गया है। अब यहाँ पर देखो इनका हटाने का प्रावधान क्या है। हटाने का प्रावधान, मान लीजिए कोई स्पीकर को हटाना है 3 प्रकार से। जैसे मान लीजिए कोई स्पीकर है या फिर अध्यक्ष है, उसको हटाना है तो कैसे हटाएंगे भाई इसको? तो यहाँ पर 179 में इसके बारे में जिक्र है, ठीक है। और 179 में ही बताया गया है कि विधानसभा भंग जब हो जाती है तो जो अध्यक्ष होता है ना, अध्यक्ष जो होता है वो अपने पद पर बना रहता है, क्योंकि ये बड़ा ही महत्वपूर्ण पद होता है, ये कुर्सी खाली नहीं होती है, ठीक है। तो हटाने का प्रावधान बताया गया। पहली बात तो इससे कि मान लीजिए कि विधानसभा की सदस्यता ही चली जाए, मान लीजिए, अब देखो विधानसभा की सदस्यता ना रहे, जब विधानसभा के सदस्यता नहीं रहेगी तो कहाँ के अध्यक्ष बने रहेंगे? ये हो जाएगा पहला। नंबर 2 काम ये है कि त्यागपत्र दे दें, त्यागपत्र दे दें। अब देखो जो विधानसभा का जो अध्यक्ष होता है वो उपाध्यक्ष को त्यागपत्र देगा, ध्यान रखिएगा। और जो उपाध्यक्ष है वो अध्यक्ष को त्यागपत्र देगा। अध्यक्ष जो है वो उपाध्यक्ष को त्यागपत्र देगा, और जो उपाध्यक्ष है वो अध्यक्ष को त्यागपत्र देता है। तो विधानसभा की सदस्यता ही चली जाए तब तो वो अपने पद से हट जाएगा, या वो त्यागपत्र दे दे। या तीसरा बात यह है कि प्रस्ताव लाकर विधानसभा में, प्रस्ताव खाली विधानसभा में, ठीक है, विधानसभा में प्रस्ताव लाकर हटाया जा सकता है। साधारण बहुमत से विधानसभा में प्रस्ताव लाकर इनको हटाया जा सकता है पद से। तो ये 3 कारण हैं जिनके द्वारा अध्यक्ष को हटाया जा सकता है, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या क्या देखा विधानसभा में कि सदस्यों की संख्या कितनी होती है, 500 अधिक है, 60 न्यूनतम है, 3 जगह अपवाद है, गोवा, मिजोरम, सिक्किम में 32, मिजोरम, गोवा 40-40, ठीक है। और योग्यता क्या है, मैंने बताया कि भारत का नागरिक हो, 25 साल की उम्र कर लिया हो, पागल का दिवालिया ना हो, लाभ के पद पर ना हो, और संसद द्वारा कोई कानून बनाए वो भी लागू होंगे, ठीक है। और क्या बताया मैंने कि शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल दिलाते हैं, ठीक है। और गणपूर्ति का कोरम का मतलब सिस्टम क्या है? 1/10वां भाग, सदस्यों का 1/10वां भाग कोरम का सिस्टम होता है। तो यहाँ पर जो विधानसभा की जो शक्तियाँ कार्य हैं वो हम लोग अगली क्लास में यानी कल देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो कोई भी क्वेश्चन आपका रह गया हो, कोई भी क्वेश्चन आपका डाउट हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करूँगा, नहीं तो अगली क्लास में इसको डिस्कस कर लिया जाएगा। चैनल पे जो लोग नए हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन होता है जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, और वीडियो को शेयर करना मत भूला करें। वीडियो को रेगुलर देखें, अपने अच्छे से नोट्स बनाते चलिए। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।